हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स बाय विशान आरपिता। सो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज़ फिलिप्स कर्व। सो फिलिप्स कर्व जो था दैट वाज इंट्रोड्यूस बाय A.W.H. फिलिप्स इन 1958। और फिलिप्स कर्व जो है वो एक हिस्टोरिकल रिलेशनशिप बताता है बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन विच इज़ इनवर्स, जिसके अंदर यही स्टेट कर रखा है अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है तो इन्फ्लेशन घट जाता है, अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाता है तो अनएम्प्लॉयमेंट घट जाता है एंड वाइस वर्सा। ठीक है, सो फिलिप्स की स्टडी थी ऑफ वेज इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट इन यूनाइटेड किंगडम फ्रॉम 1861 टू 1957, जिसमें उन्होंने बताया था कि ये जो है एक माइलस्टोन डेवलपमेंट ही है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। सो हियर यू कैन सी द inverse relation that exists between the rate of inflation and rate of unemployment. So Phillips curve जो है वो यही suggest करता है कि inverse relation exist करता है unemployment और inflation के बीच में। और जो हमारा Phillips curve है this was basically suggested, जो यही suggest करता है कि policy makers जो हैं उनके पास चॉइस होती है, या वो प्रायोरिटाइज़ करें इन्फ्लेशन को या वो प्रायोरिटाइज़ करें अनएम्प्लॉयमेंट को। सो ड्यूरिंग 1950s 60s फिलिप्स कर्व का जो एनालिसिस था वो यही सजेस्ट करता था कि यूजली ट्रेड ऑफ रहता ही है अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच में। और पॉलिसी मेकर्स जो हैं दे बेसिकली यूज़ डिमांड मैनेजमेंट, जिसमें फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसीज़ यूज़ करते हैं। वो ट्राई करते हैं कि वो इन्फ्लुएंस कर सकें रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ को और इन्फ्लेशन को। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है तो इन्फ्लेशन उस केस में कम हो जाती है। सो पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो स्टिमुलेट कर पाते हैं एग्रीगेट डिमांड को। ये कैसे हो सकता है? बिकॉज दिस कुड हेल्प रिड्यूस करने में अनएम्प्लॉयमेंट को, बट उस केस पे दैट विल कॉज हायर अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, सो फिलिप्स कर्व जो है वो यही रिलेशन पोज करता है अ डिलेमा टू पॉलिसी मेकर्स कि अगर उनका ऑब्जेक्टिव जो है दैट इज़ प्राइस स्टेबिलिटी, अगर उनको अटेन करनी है तो कंट्री को एक्सेप्ट करना पड़ेगा हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट को। अगर कंट्री जो है वो डिज़ाइन करती है कि उसे रिड्यूस करना है अनएम्प्लॉयमेंट को, तो उस केस में दे हैव टू सैक्रिफाइस द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइस स्टेबिलिटी दैट इज़ इन्फ्लेशन। ठीक है, सो इन 1970s के अंदर ये देखा गया था कि ये जो फिलिप्स कर्व का पूरा जो कॉन्सेप्ट था ये ब्रेक डाउन हो गया था, बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच में जो रिलेशन हम इन्वर्स बोल रहे हैं वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। इनफैक्ट इकोनॉमी ने एक्सपीरियंस किया था स्टैगफ्लेशन, जहाँ पे हाई अनएम्प्लॉयमेंट थी और हाई ही इन्फ्लेशन थी। तो फिलिप्स कर्व जो था दैट वाज क्रिटिसाइज्ड बाय मॉन्ट्रेस इकोनॉमिस्ट। मॉन्ट्रेस मतलब फ्रीडमैन ने इसे क्रिटिसाइज़ किया था, जिसमें उन्होंने आर्ग्यू किया था कि लॉन्ग रन में कोई भी ट्रेड ऑफ नहीं होता अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच में। ठीक है, सो इफ़ यू टॉक अबाउट द ओरिजिन ऑफ फिलिप्स कर्व, सो फिलिप्स कर्व जो है वो ओरिजिनेट हुआ था आउट ऑफ द एनालिसिस दैट इज़ कंपेयरिंग मनी का वेज ग्रोथ एंड अनएम्प्लॉयमेंट। और इसकी जो फाइंडिंग्स थी ऑफ A.W. फिलिप्स दैट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ मनी वेज इन यूनाइटेड किंगडम 1961-1957 यही सजेस्ट करता है कि इनवर्स को रिलेशन होता है बिटवीन द रेट ऑफ चेंज इन मनी वेज एंड अनएम्प्लॉयमेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाए दैट इज़ एसोसिएटेड विद डिक्लाइनिंग वेज, बेरोज़गारी बढ़ेगी तो वेज ग्रोथ जो है वो डिक्लाइन हो जाएगा एंड वाइस वर्सा। ठीक है, सो इसमें ये चीज़ बता रखा है वेज ग्रोथ और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में रिलेशन है कि अनएम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ती है तो उस केस में वेज ग्रोथ जो है वो डिक्लाइन हो जाएगी, लोग बेरोज़गार ज़्यादा होंगे तो वेज का जो ग्रोथ होगा वो भी कम होगा, बिकॉज वर्कर्स की बार्गेनिंग पावर नहीं होगी इतनी कि वो बार्गेन कर सकें और ज़्यादा वेजेस मांग सके। ठीक है, एंड वाइस वर्सा इज़ ऑल्सो ट्रू। सो ये एनालिसिस जो था वो एक्सटेंड किया गया टू लुक एट द रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। अगेन 1950s और 60s ने यही शो किया था, उसका एविडेंस जो था दैट वाज कि इन्वर्स ट्रेड ऑफ होता है बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। सो द सेम इज़ शोन हियर। फिर द सेम जो था फ्रीडमैन ने बाद में उसको अनट्रू कर दिया था, बिकॉज दैट इज़ फिलिप्स कर्व का जो कॉन्सेप्ट है वो फेल हो जाता है, लॉन्ग रन के अंदर कोई ट्रेड ऑफ नहीं होता। ठीक है, दैट इज़ देयर। आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ फिलिप्स कर्व समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।